गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 25 जून 2024। 25 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में एक नए घोषणा के तहत बताया है कि भारत देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लोगों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। बांग्लादेश ने नेबरहुड पॉलिसी एक्ट, ईस्ट पॉलिसी विजन, सागर और इंडो पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आई थी। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हाल ही में 2024 में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। 2024 में ये 5th संस्करण था। नेपाल में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किया गया और नेपाल के साथ संस्कृत रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा नेपाल ने पोखरा शहर को एक नया पर्यटन राजधानी घोषित किया है। जापान ने हाल ही में अपने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अतुल कुमार चौधरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है। यह पद 31 मई को वी रघुनंदन की सेवानिवृत्ति के बाद से ही रिक्त था। अतुल कुमार चौधरी 1989 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के में उप महानिदेशक DDG के रूप में कार्यरत हैं। विनोद गनात्रा की बात करें तो विनोद गनात्रा को हाल ही में दक्षिण साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। प्रवीण कुमार जो हाल ही में DFCCIL के नए MD नियुक्त किए गए हैं। ज्योति विज को हाल ही में फिक्की का नया डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन बनेंगे? सो आपका आंसर हो जाएगा NS राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी सेना के अगले उप प्रमुख होंगे और सरकार ने इस पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। वह वर्तमान में सेना के मध्य कमान का नेतृत्व कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में वह पदभार ग्रहण करेंगे। उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में इंडियन आर्मी का नया चीफ नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का चीफ नियुक्त किया गया है। अनामिका बी राजीव ये भारतीय नौसेना के इंडियन नेवी नावल के पहले फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर FTI TTP लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 22 जून को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एयरपोर्ट पर FTI TTP का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर इन समर्पित काउंटरों का अनावरण किया। इससे भारत के नागरिकों और OCI कार्ड धारकों को फायदा होगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने हाल ही में
स्व सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला भी देश का पहला हवाई अड्डा बन गया था। जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो जीएमआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का दर्जा मिला स्काईट्रैक्स की तरफ से भारत और दक्षिण एशिया में। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिन्होंने डीजी यात्रा शुरू करने वाला 14th एयरपोर्ट बना। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम 02 वेस्ट 0 वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेंडर महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? सो हाल ही में किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टार पैडलर श्रीजा अकुला। 23 जून को श्रीजा अकुला ने लागोस, ये कहाँ खेल आयोजित हो रहा है? लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस के कंटेंडर सिंगल्स खिताब जीत लिया है। श्रीजा ये खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी श्रीजा अकुला ने फाइनल में चीन के डिंग यीजी को 4-1 से हराया। श्रीजा ने इस टूर्नामेंट में कुल 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। श्रीजा ने अर्चना कामत के साथ मिलकर महिला डबल्स वर्ग में हमवतन दिया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े को हराकर ये दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। मनिका बत्रा की बात करें तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग टेबल टेनिस में जगह बनाने वाली शीर्ष में 25 में शीर्ष बनाने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अर्चना कामत इनके साथ ही महिला डबल्स में इन्होंने श्रीजा कुला के साथ मिलकर पदक जीता। ईगा स्वीटेक की बात करें, ईगा स्वीटेक इन्हें फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 में महिला एकल का वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड निर्यातक देश कौन सा बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। 21 जून को भारतीय मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपर अथॉरिटी MPEDA के चेयरमैन DV स्वामी ने कहा कि UAE भारत के लिए 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बन गया है। UAE ने भारत से 1.78 मिलियन मीट्रिक टन सी फूड खरीदा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया था। इस दौरान भारत ने $7.38 बिलियन का 1.78 मिलियन मीट्रिक टन सी फूड एक्सपोर्ट किया। भारत ने सबसे ज़्यादा फ्रोजन झींगा एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा UAE हाल ही में न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ एक प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज की गई है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में रहा। फुनान टेक्नो कैनाल प्रोजेक्ट चर्चा में रहा। ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान इन्होंने हाल ही में हिजाब और विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है। चीन की बात करें तो चीन जो भारत का 2023-24 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बन गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन UCG के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। 24 जून को कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामतारा जिला के कास्ता कोयला ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट
शुरू किया है। कोल इंडिया के सब्सिडरी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तत्वाधान में इस पहल का उद्देश्य कोयले को इन सीटू गैसीकरण के माध्यम से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में भारत का पहला अंडर रिवर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हाल ही में श्रीनगर में मनाया गया माता खीर भवानी महोत्सव मनाया गया। असम की बात करें तो असम में हाल ही में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइन योजना। तो हाल ही में मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइन योजना का शुभारंभ किया गया। किस लिए किया गया? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने हाल ही में किसको किया है? भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। सो आपका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। केरल के शहर कोझिकोड को रविवार को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्यिक सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित कर दिया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क UCCN की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग LSGD मंत्री MB राजेश ने रविवार को एक आधिकारिक कार्यक्रम में कोझिकोड को मिले इस उपलब्धि पर जानकारी दी। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को भारत का पहला शहरी रोपवे बनाया जाएगा। कहाँ? वाराणसी में। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। ग्वालियर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में म्यूजिक ऑफ सिटी का दर्जा दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए एक मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में घोषणा की है कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेश नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में Chang'e-6 लॉन्च किया है चंद्रमा के अंदर हिस्से से सॉइल को लाने के लिए। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ हाल ही में भारत ने फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच हाल ही में एक ज्वाइंट बैठक किया गया है। सीमा शुल्क समूह की एक बैठक किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारे इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा ये। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फिलिस्तीन को हाल ही में आर्मेनिया ने एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। आर्मेनिया सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला यह 149वां देश बन गया है। आर्मेनिया पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकश इलाके में स्थित एक पहाड़ी देश है। आर्मेनिया से पहले
इससे पहले भी स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। आइसलैंड, आइसलैंड के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं टॉम्स डॉटिर, टॉम्स डॉटिर। इजराइल, इजराइल ने हाल ही में अपने एक नए मिसाइल को लॉन्च किया, रैम पेज, एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। नीदरलैंड, नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड हाल ही में भारत का 2023-24 में भारत का थर्ड सबसे बड़ा निर्यातक देश, निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा था। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, ये पिछले होमवर्क रिवीजन क्वेश्चन होगा, इसको देख लेते हैं। हाल ही में 20 जून 2024 को किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब। हाल ही में फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में किसने स्वर्ण पदक जीता? सो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है? सो इसका उद्देश्य आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, वो किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? सो आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। हाल ही में किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? सो IIIT दिल्ली। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे कब मनाया गया? 23 जून को। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराजगंज। हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। फिर है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा स्व सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। सो चलते हैं आज के अपने क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न पिछले सेशन में किए हैं हमने। सो आपको जितने भी इनके आंसर आ रहे हैं, सो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। सो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो पहुँच सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।